Sir, visuals. Concept of this and was short and sweet. अभी तो भी नहीं किया. It's really nice. Not because my brother is in the movie. It's nice, short and sweet, and amazing climax. Yeah, absolutely. Thirsty for more. इतना छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा. Absolutely amazing. Thanks. Amazing. Thank you so much. जी जी बहुत अच्छी लगी. एक्चुअली हकीकत ये है कि मुझे भी एक रोल ऑफर हुआ था इसी फिल्म में जो मैं नहीं कर पाया, तो अभी ऐसा लग रहा है क्यों नहीं कर पाया. इतनी अच्छी फिल्म थी एंड वेरी स्मूथली एग्जीक्यूटेड. मुझे स्क्रिप्ट का पता था फिर भी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो दैट इटसेल्फ सेज अ लॉट. क्या होता है कि शॉर्ट फिल्म का यही स्ट्रेंथ होता है कि आपको लगता है कि और देखना चाहिए, काश ये इतनी छोटी फिल्म नहीं होती और थोड़ा थोड़ी बड़ी फिल्म होती तो अच्छा लगता. तो ये आई गेस वो फीलिंग जब आती है तो वो शॉर्ट फिल्म की सक्सेस होती है, और वैसा ही हुआ है इसमें भी. वेरी नाइस फिल्म. थैंक यू सो मच. अपनी अलग पार्टी क्या बोला यार. सर अभी आप लेवल 13 कैसी मूवी है यार. लेवल काफ़ी ऊंचा है. कम टाइम में बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात कह जाना सबसे मुश्किल काम होता है. तो आप देख रहे थे और अचानक आपको लगा कि ओ शिट, अरे अरे ये क्या हुआ, ये सब, एंड मूवीज ओवर. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. और शॉर्ट फिल्म के लिए आई गेस सबसे मुश्किल और सबसे अच्छा वो स्मूथली फिल्म चल रही है और जो अनएक्सपेक्टेड जो एंडिंग आई है वो मतलब सबको. वेरी नाइस. और वो जिस तरह से प्रेजेंट किया है सबके फ्लैट रिएक्शन, सब समझ गए कि क्या एंडिंग है, क्या कैरेक्टर. हाँ, मतलब जैसे कैरेक्टर्स चुप होके उठ गए थे वैसे देखने वाले भी चुप उठ गए कि सब समझ में आ गया भाई. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड स्कोर, डायरेक्शन इज वेरी नाइस. ट्रीट टू वॉच. थैंक यू सो मच. मैम बोलिए कैसा लगा. मुझे ऐसा लगा कि लगा ही नहीं कि 13 मिनट की फिल्म है. बहुत इंटरेस्टिंग इमोशन इतने शॉर्ट टाइम में कि आई थिंक बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी लगी. दिल को चीर गई यार. मतलब जो लास्ट में जो इफ़ेक्ट रहता है ना, मतलब जो 130 मिनट में नहीं बोल पाते हैं तो 13 मिनट में बोल गई फिल्म. और बहुत ही अच्छा, मतलब एक्टिंग, डायरेक्शन, म्यूज़िक, इफ़ेक्टिव जो बोलते हैं, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा. सबसे अच्छा आपको किसका कैरेक्टर? अरे नहीं यार, ऐसे नहीं बोल. सब मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं. सब मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं और सबका मतलब एक बनती है, कोई एक कैरेक्टर नहीं है. सबके जो कैरेक्टर्स थे और सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की है. थैंक यू. I'm his actual father actually. I'm sure he has not understood what is there in the movie. I loved it. It's very good. Performance wise, all were very good. Excellent. Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत ही कमाल फिल्म बनाई है और ट्विस्ट एंड टर्न बहुत कमाल है. लास्ट में तो मतलब बिल्कुल गेम पलट जाता है जो, तो बहुत बढ़िया शूट भी हुआ है एंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस बाय एवरीबॉडी, द होल कास्ट.
नहीं, आई थिंक दैट्स अ होल गेम, दैट्स अ होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म कि आप इतने कम समय में अपनी जो भी आप थिंकिंग है, जो भी आप सोचते हैं एज अ डायरेक्टर, एज अ स्टोरी टेलर, वो आप कैसे बना सकते हैं एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में. सो दैट्स द होल सीक्रेट बिहाइंड द शॉर्ट फिल्म. क्योंकि फीचर में तो आपको बहुत लंबा टाइम मिलता है चीज़ों को खोलने का, कैरेक्टर पे काम करने का. यहाँ पर ये है कि आपको कम समय में, बिल्कुल कम समय में, मैक्सिमम आई थिंक 10 to 15 seconds यू हैव टू बेसिकली एस्टैब्लिश योर कैरेक्टर एंड देन स्टार्ट परफॉर्मिंग. तो मतलब दैट्स द होल क्रक्स ऑफ short films, and brilliantly made, and congratulations to Sameer Dada, and amazing performances by Rajiv, Anoop, and Mridula, everybody. Thank you. बाहर खड़ा होके कराएगा ये अलग से अपना कोने में कब्जा कर लिया. चलो. सो लेवल 13 आप देख के आ रहे हो, कैसी लगी आपको? जी बहुत अच्छी लगी. एंड लेवल 13 में ऐसा क्या है वो आपको जाके भी देखना चाहिए. बट आई थिंक विद इन दोज 13 मिनट्स की जो ये शॉर्ट फिल्म है, बहुत अच्छे से उन्होंने एक मैसेज पहुंचाया है. एंड आई थिंक इट्स क्वाइट अ नाइस वे वेर इन द स्टोरी इज जस्ट प्रोग्रेसिंग, और इवेंचुअली लास्ट के कुछ 25 सेकंड में पूरी स्टोरी रिवील हो जाती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर, एंड उसमें कोई कुछ कहता भी नहीं है. सो आई थिंक इट वॉज वेरी नाइसली पुट एंड रियली लाइक्ड एवरीबडीज contribution to it. The director, the actors, everybody has done a great job, and all the best to them. आई थिंक जब ड्यूरेशन शॉर्ट होता है और आपको अपना मैसेज सही तरीके से पहुंचाना होता है तो एक चैलेंज अपने आप में ही होता है. एंड आई बिलीव दे हैव सक्सेसफुली अचीव्ड एंड ओवरकम दैट चैलेंज. ऑल द एक्टर्स हैव डन अ फाइन जॉब, एंड सही कास्ट होना भी ज़रूरी है. बिकॉज लाइक करण सेट की लास्ट के कुछ एक आध मिनट थे जहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बट यू नो दैट होल रिएक्शन ऑफ हो क्या रहा है, एंड देन you know everybody understands what's happening was a really nice factor in the film, and it's 13 minutes, so go watch it guys. Thank you. Okay, क्या बोले? तो अभी लेवल 13 आपने भी देखी है जी. कैसा लगा आपको? वेरी इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग फिल्म. सिर्फ 13 मिनट की है, लेकिन उसमें यू गेट योर एंटायर जर्नी. क्या होता है, इंटरेस्टिंग लिटिल क्लूज रिवील्ड, एंड मतलब द फुल एक्सपीरियंस. इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग, वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. ग्रेट परफॉर्मेंस, ग्रेट स्क्रिप्ट, वंडरफुल. ज़रूर देखिए. हम तो अपने दोस्त को देखने आए थे, राजीव पॉल को. लेकिन ज़्यादा हम लोग ना ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखते हैं. कई कितने शॉर्ट फिल्म देखने जाते हैं, सब उतना मज़ा भी नहीं आता है. लेकिन इसको तो मतलब जैसे ओपन हुआ फिल्म, तभी हमें लगा ना कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अलग, और कुछ अलग लेवल पे ये कुछ करने वाले हैं. ये नहीं पता था कि लेवल 13 तक जाएंगे. मतलब इतने ऊपर लेवल तक इन्होंने ये बनाई फिल्म. बहुत मज़ा आया सीरियसली. ये काफ़ी एंटरटेनिंग है. ऐसा लग रहा था कि हम एक्चुअली एक फीचर फिल्म देख रहे हैं, शॉर्ट फिल्म. और ये फिल्म है, यू डोंट वांट इट टू एंड. खत्म हो गई उसे, अरे यार और चली क्यों नहीं. इट वाज दैट, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग. यू शुड वांट मोर एट द एंड ऑफ अ फिल्म. ओके, थैंक्स. सर अभी आप लेवल 13 कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी. एकदम कॉम्पैक्ट और कम से कम समय में इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतना संवेदनशील सब्जेक्ट समीर सर ने दिखा दिया. कमाल. मुझे बहुत अच्छी लगी. अमेजिंग. विश यू ऑल द बेस्ट. खूब अच्छी टीम, और मैं इस टीम के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. It was sweet, it was short and crisp, and interesting था. Although it's a 13 to 14 minute film, but कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि फिल्म ड्रैग कर रही थी. और from the very first frame, I was quite curious exactly कहाँ जा रही है फिल्म, and good to see some very good actors on screen together. My very good friend Rajiv is here, so glad to see him on screen. And I saw Sandhya Mridula for a very long time, and she's one of my favorites, so she was fab. And also Anoop and the supporting cast were fab. So well made, well executed film, and I believe I've been told that there could be few more films on the same theme coming up from the director, so I wish him all the best. आई रियली इन्जॉयड द फिल्म. सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि राइटिंग जो है ना, देखो अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे. अगर अच्छी लिखोगे तो अच्छी बनेगी, वो बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाता है. जो आइडिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत क्लेवर है, और वही चीज़ रंग लाई है.
तो ये लेवल 13 ये लेवल और ही ऊपर होगा इसका, क्योंकि ये राइटिंग अच्छी है इसकी। बाकी सब automatically has fallen in place. The performances, the casting, the location, the way they shot it, very well done. Enjoyed it. Thank you. Thank you. बहुत अच्छी लगी, और जब ऐसे एक्टर्स हों संध्या जी जैसे, अनूप सर जैसे और राजीव जैसे, आई थिंक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है और बहुत अच्छे से शूट किया। आई वुड से दैट बहुत डिफ़िकल्ट होता है शॉर्ट फिल्म में 7 मिनट की 5 मिनट की अपनी कहानी कह देना और लोगों को समझ में आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वेरी नाइसली शॉट एंड वेरी नाइसली मेड, रियली लाइक्ड इट। जी आई थिंक नहीं कह के भी समझना इज़ लाइक यू नो, वो एक मोमेंट था जहाँ पे सब कुछ हैप्पी जा रहा है एंड लास्ट में जस्ट एक इतना सा मैसेज वो दिखाना इज़ आई थिंक फॉर एक्टर्स ऑल्सो एंड फॉर एवरीवन आउट देयर आई वुड से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उस तरह रिएक्ट कर पाना, एंड आई थिंक सबके रिएक्शंस वाज रियली ग्रेट। आई थिंक इट्स नाइस, आई रियली लाइक्ड इट। व्हाट अबाउट यू? हाँ सेम है, मतलब ऐसा शॉर्ट फिल्म्स और बननी चाहिए। इट्स लाइक क्विक वन एंड यू कैन लाइक हैव द जिस्ट ऑफ इट। डिफरेंट स्टोरी। यस, मुझे बहुत मज़ा आया। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म एंड वेरी वेल शॉट। समीर इज़ अ गुड डायरेक्टर। आई हैव वर्कड विद हिम क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। थैंक यू। सर अभी लेवल 13 आपने देखी, कैसी लगी आपको? सर आप लेवल 13 एकदम बहुत अच्छा मतलब एक शॉर्ट फिल्म में क्या मुझे हमेशा उम्मीद रहती है कि ये कोई सरप्राइज़ देगी एक पॉइंट पे। हमेशा एक छोटा है ना फिल्म टेस्ट मैच होती है, T20 है, तो ये T20 वाला जो रोमांच होता है, एक जो एंड में मज़ा होता है वो था। तो वाकई बहुत अच्छा है। बहुत कहानी पे मैं नहीं ज़्यादा बोल रहा मतलब नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म अरे क्यों ख़त्म हो गई, तो वो एक एक्साइटमेंट और वो बहुत खूबसूरत फिल्म है। और उसमें एक ये भी होता है ना कि जैसे ये फिल्म ख़त्म हुई है लेकिन इसकी कहानी आगे चल सकती है। दैट इज़ अनदर फिल्म। हाँ वो है ना। और अगर इसके पीछे का भी देखें तो एक कोई और फिल्म है उसमें भी छिपी हुई। तो स्लाइस ऑफ लाइफ और वो बीच का जो हिस्सा है तो बहुत मज़ेदार रहा। परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं सब लोगों की, और एवरीबॉडी परफॉर्म वेरी द राइटिंग, डायरेक्शन, एवरीथिंग आई थिंक बैंग ऑन। वो एक ड्रामा जो था पूरा वो क्रिएट हुआ और लास्ट में ऐसा। वेरी गुड, थैंक यू। Mind blowing. I think Sameer, Satyam Sameer should make a feature now. कम समय में इतनी शॉकिंग सी स्टोरी है, मतलब सो वेल रिटन एंड वेरी नाइसली एग्जीक्यूटेड। बहुत बढ़िया है सब कुछ, and everybody's acted so naturally and it's just there as how it should be. Very nice. मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो शॉर्ट फिल्म देखने का ना अलग ही मज़ा होता है, जल्दी भी ख़त्म हो जाती है और इंटरेस्टिंग भी होती है। कोई एक मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो वो उसमें बता रहे होते हैं, एंड सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। बट ऑब्वियसली एक्टिंग अच्छी होगी बिकॉज धुरंधर थे सबके सब जो भी शॉर्ट फिल्म में थे, अनूप सोनी, राजीव एंड एवरीबॉडी। सो या मुझे और स्टोरी अच्छी लगी एंड मुझे ऐसा लगा कि यार ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ा और देखना चाहिए था, थोड़ा और क्या है उसके आगे क्या, उसके आगे क्या, तो मुझे ऐसा लगा एंड आई रियली लाइक इट। एक यूएसपी ऐसे इस मूवी में यूएसपी लेवल 13 ही था जो बाद में आता है। तो दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड लेवल 13, क्योंकि उसने लेवल 13 क्लियर कर लिया होता है। तो और कितने लेवल्स है आई रियली वांट टू नो, सो जस्ट टू सी व्हाट लेवल्स आर देयर
तो आप ये फिल्म ज़रूर जा कर के देखें। एंड वेरी डिफरेंट नेम ऑल्सो, लेवल 13। मुझे लगा पता नहीं क्या थ्रिलर है कैसी है, बट इट्स क्वाइट डिफरेंट एंड रियली लाइक शॉर्ट फिल्म्स एंड वेब सीरीज वैसे भी क्योंकि आते रहते हैं कॉल्स एंड ऑल। शॉर्ट फिल्म इज स्टिल ओके, बट वेब सीरीज़ के लिए मैंने थोड़ा सा बैक ले लिया है। क्योंकि उसमें किसिंग सीन्स एंड बेड सीन्स और ये सब नॉर्मली जितनी भी अभी वेब सीरीज़ बन रही है वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि इसमें किसिंग सीन है, इसमें बेड सीन है, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ, अगर बहुत ही एस्थेटिकली या बहुत ही जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो किया जा सकता है, वो भी मतलब आई डोंट नो, मेरे अभी तो 100% दिमाग में नो ही है इन सब चीज़ों के लिए। मुझे नहीं पता अगर स्क्रिप्ट बहुत ही बढ़िया हो गई या तब मैं करूँगी, एल्स तो मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा अभी दूर ही रहना चाहती हूँ। भैया मैं टीवी की बहू हूँ बहू जैसे ही रहना चाहती हूँ, बस दैट्स इट। बहू जल्दी वापस दिखेगी। अभी बहू थोड़े से ब्रेक में है, अपने वेकेशन पे, हॉलीडेज पे है, और अभी सिर्फ 2 महीना हुआ है कि मैं टीवी पे नहीं हूँ। और अभी मैं देखती रहती हूँ सब सोशल मीडिया में, सबके सब बोलते रहते हैं आप कब वापस आओगे, कब वापस आओगे। मतलब मेरी मम्मी को भी लोग आकर के बोलते हैं। अभी मैं आ रही थी तो माई मदर वाज टेलिंग मी कि पीपल आर मैसेजिंग मी कि डॉल कब वापस आएगी। मैंने कहा मम्मी अभी तो थोड़ा आप रिप्लाई मत करो, मतलब रिप्लाई तो या इग्नोर करो इन सब चीज़ों को। अभी लेट मी ब्रीथ, लेट मी टेक अ लिटिल ब्रेक फॉर माई सेल्फ, लेट मी ट्राई फॉर समथिंग एल्स ऑल्सो, लेट मी एक्सप्लोर माई सेल्फ। वहीं पे क्यों बन के रहना है ना, लाइफ में आए हैं, कुछ मेहनत करने के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं, तो क्यों नहीं। तो बस मैं थोड़ा इंतज़ार कर रही हूँ कुछ और अच्छा करने का लाइफ में, एंड होपफुली आप सबको बहुत ही अच्छा मेरा जो है टीवी पर या कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे तौर पे मैं वापस आऊँगी। वापस क्या, मैं यही हूँ, मतलब यू विल सी मी अगेन। रियलिटी शो बिग बॉस का कॉल आया था मुझे, तो मीटिंग भी हुई एंड चैनल के साथ एंड प्रोडक्शन हाउस के साथ, बट मेरा दिल नहीं था, बिकॉज मुझे अभी लगता है कि मुझे अभी काम कर लेना चाहिए थोड़ा और। एंड बिग बॉस का तो कॉल आते ही रहेगा, करती हूँ क्योंकि हर साल ही होता है, तो हर साल आएगा ही, वो तो अलग बात है। एंड अभी सम पीपल से कि भैया अभी सब वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो रही है, तो आप वाइल्ड कार्ड एंट्री में चले जाओ ना, चले जाओ। मैंने कहा आई डोंट वांट टू डू इट, पता नहीं क्यों, बट अभी मेरा दिल नहीं है बिग बॉस करने का। जब होगा तो करेंगे, सबको दिखाएंगे भैया व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, सो आई वुड लव टू एक्सप्लोर दैट ऑल्सो, बट नॉट राइट नाउ। मैंने सुना है कि बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अच्छा हुआ तो नहीं गई क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो मेरे सामने तो मतलब मैं आई कैन नॉट स्टैंड लड़ाई झगड़ा, क्योंकि देन आई विल ऑल्सो फाइट, फिर कहाँ पे क्या होगा पता नहीं। तो इसलिए या आई एम फॉलोइंग लिटिल बिट, जितना भी क्या होता है इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते टाइम आपको दिखाई दे जाता है, लाइक दैट आई फॉलो। मैं देख रही हूँ सिद्धार्थ शुक्ला जो है उनको लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, एंड क्यों प्यार कर रहे हैं, आई थिंक क्योंकि वो अपना स्टैंड लेते हैं। ये मैंने देखा फालतू में जो है कोई झगड़ा नहीं करते हैं, बट दैट्स इट। एंड दैट कैटरीना, पंजाब की कैटरीना कैफ, हाँ, तो शी इज़ क्वाइट क्यूट आई थिंक, तो वो मुझे क्यूट लगती है। बाकी तो बस चल ही रहे थे, झगड़ा करते करते लोग काट ही रहे वहाँ पे ज़िंदगी। ये जीतना चाहिए, अभी मैं तो इतना फॉलो नहीं करती हूँ, आई कैन नॉट कमेंट कि कौन जीतना चाहिए, बट मुझे ऐसे बाहर से पता चलता है कि सिद्धार्थ शुक्ला इज़ प्लेइंग रियली नाइस। ही इज़ नॉट प्लेइंग, आई थिंक ही इज़ नॉट प्लेइंग, वो मतलब अपना स्टैंड लेते हैं और वो बहुत ही अच्छा करें रियल लाइफ में। मुझे लगता है कि सबको ऐसे स्टैंड लेना चाहिए। है ना, हाँ मैंने देखा सब उनके कुछ तो वीएम्स बना रहे हैं। I hope so they get married, why not? If they are couples, why not? सब खुश रहे। Thank you so much. Thank you. Bye. Hi, sorry, what do I do first? Thank you. Hi.
बहुत अच्छी लगी. I think 13 minutes is too short and time to narrate such a beautiful story on human relations. And the director's done a fabulous job. Anoop, of course, is my favorite, and so is Sandhya and Swati and Rajiv. I think they've done a fab job. Wishing the team loads of luck. And yeah, again, I'd like to say कि 13 minutes में इतनी beautiful story पूरी बताना, I think it's commendable. USP, I think that's interpersonal relationships, बहुत intricate होते हैं, तो उनको इतने छोटे स्पैन में यार हम 2.5 घंटे की फिल्म में भी हमको टाइम लगता है. Sometimes you're not able to tell. So I think that is the USP की to tell a slice of life in this much time. It's all about short film. So how you look after such platform like short film, web series? Because nowadays it's on trending. Yes. So how you look after all these platforms? How do I look after? Yeah. As in? You support web series. Of course, everything that I am today is because of web series. So I think it's a beautiful place for actors and other, कहानीकार जो अपनी कहानियाँ बताना चाहते हैं. Web series and the entire internet medium is the best for all of us. Lot of work. What difficulty you find? Like you have said you have done web series. Yes. And even the 2 hours का movie. What difficult you find both of the craft? नहीं, for actors there is no difficulty. I think it is for the makers. Actors का काम वही होता है, आओ पैसे लो, अपनी एक्टिंग करो, घर चले जाओ, lines बोलो. So yeah, that's your answer. Actor के लिए कोई कुछ मुश्किल नहीं है. It's reality shows on bus, so like if you get an opportunity. I'm not cut out for that. मैं नेशनल टेलीविजन पे बिना स्क्रिप्ट के ऐसा कुछ भी माइंड ब्लोइंग काम नहीं करना चाहती. मैं बहुत सेफ प्ले करती हूँ और मैं उसमें बहुत खुश हूँ. I am. भाव. I quite like him. Yeah. And even जो झगड़े चलने वाले as you're following. Yeah. सिद्धार्थ आसिफ का काफी झगड़ा चलता रहता है. तो कितना मजा आ रहा है जबरदस्त बिग बॉस देखने का. I think झगड़ा. Yeah. So मजा तो आ रहा है. Whether it's been one of my top, no, I think Gauhars has been my top favorite. और मुझे याद नहीं आ रहा, but yeah, we are enjoying this one. 13, Big Boss 13. Thank you so much. Okay, I absolutely love the film, and I think Sameer Tiwari's done a super job. And most movies you start, a boy and girl falling in love and they dance around trees and it's a happy ending. This movie was so intellectually stimulating. I'm not going to give the game away. मैं बताऊंगी नहीं end में क्या होता है, आप देखो, but it's just fantastic. And the performances by my friend Rajiv Paul and Anup Soni were just fantastic. Even Sandhya Mrudal, they were just amazing, and it's a gripping, super film. Thank you so much. So अभी आपने level 13 देखी, कैसी मूवी लगी? I think it's a fantastic film. Actually, the whole idea of any short film is कि आपको engaging लगे और एक twist हो end में, और ये दोनों criteria fulfill करती है. And I also think it's shot very well, because normally the quality of short films is not, I mean, it's fantastic, most of them, but some of them just lack. And I think Sameer, being an ad filmmaker, just adds that extra bit of stuff in all the framing, making it look really rich, and working on the small nuances. वो बड़ा सा मुश्किल है. और मुझे अनूप जी का कैरेक्टर बहुत बढ़िया लगा यार. I mean, the guy who sort of, is the one who is really trying to please his boss, and it comes across right in the end. And of course all the other actors have done well. Rajiv is a friend, but he's looking like hot on the screen. And normally don't say that about any man, but he's looking really hot on the screen. Sandhya ji, of course, fantastic work, and the other girl also fantastic work. So really enjoyed the movie. I think everyone should catch it and have a look at it. It's really nice. Yeah. Most welcome. Yeah. Jeep se nikala. क्या निकाल दो? चश्मा है यार, सीधे कोई ना दिख रहा है. So क्या? सर अभी आपने level 13 देखी है कि आपको कैसी लगी? Very nice, very engaging. मैं तो इत्तेफाक से आ गया. Actually, I was not supposed to come here. I was in a different screening.
and Rajesh was with me, so he was coming here, so I just piled on to him and came here. But I'm glad that I came here because it's a very nice, and some of the people I know from before, some of the people I don't. I just know of them, but most of them are so accomplished actors. So even a simple plot has been made so engaging by the actors. Of course, actors cannot work independently, so there is a director involved, the DOP involved. The teamwork is great. I think that comes across very well. The senior actors like Anup Soni and Sandhya Mittal doing fine jobs. Rajiv Paul, of course, is there. So it's a treat to watch them basically on screen. So it's a very nice experience. I'm happy that I came.